नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना ना भूलें। आज की कहानी है भूतिया बस स्टॉप। रात के लगभग 11 बज रहे थे। ठंडी हवा सुनसान सड़क पर सरसराते हुए गुजर रही थी। सड़क के किनारे एक पुराना टूटा फूटा बस स्टॉप था जिसका नाम बोर्ड से लगभग मिट चुका था। लोग उसे बस पुराना स्टॉप कहते थे। गांव के लोग इस जगह से रात में गुजरने से डरते थे। कहते थे यहां कुछ अजीब होता है। उस रात एक युवक अमित अपनी बाइक से शहर से लौट रहा था। अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन बेकार। मजबूरी में वह बाइक को किनारे लगाकर उसी बस स्टॉप के नीचे बैठ गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। अमित को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी दूर से एक बस आती दिखाई दी। अमित ने राहत की सांस ली। चलो, कोई तो मदद मिलेगी। बस धीरे धीरे उसके सामने आकर रुकी। अजीब बात यह थी, बस में एक भी आवाज नहीं थी। न कंडक्टर की आवाज, न यात्रियों की हलचल। बस के दरवाजे अपने आप खुल गए। अमित थोड़ा हिचकिचाया लेकिन फिर बस में चढ़ गया। अंदर का नजारा देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बस में बैठे सारे लोग चुप थे और उनकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं। अमित ने पास बैठे एक आदमी से पूछा, यह बस कहां जा रही है? कोई जवाब नहीं। अचानक बस अपने आप चल पड़ी। ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था। अमित के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी बस के अंदर बैठे सभी लोग एक साथ धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगे। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और चेहरे पर अजीब डरावनी मुस्कान। अमित घबराकर पीछे हट गया। तभी पीछे की सीट से एक लड़की खड़ी हुई। उसकी आवाज धीमी थी। तुम यहां क्यों आए हो? यह बस तुम्हारे लिए नहीं है। अमित चिल्लाया, मुझे जाने दो। लड़की ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। जो यहां आता है वो कभी वापस नहीं जाता। बस अचानक तेज गति से दौड़ने लगी। खिड़की के बाहर का दृश्य बदलने लगा। सड़क गायब हो गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। अमित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा लॉक था। तभी एक जोर का झटका लगा और बस रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। अमित बिना सोचे समझे कूद गया। वह जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह फिर उसी पुराने बस स्टॉप के पास था लेकिन उसकी बाइक वहां नहीं थी। और सबसे डरावनी बात, उसके हाथ पर एक अजीब निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने उसे पकड़कर खींचा हो। गांव के एक बूढ़े आदमी ने उसे देखा और घबराकर कहा, तुम उस बस में चढ़ गए थे क्या? अमित ने कांपते हुए सिर हिलाया। बूढ़ा आदमी बोला, आज से 20 साल पहले उसी जगह एक बस हादसा हुआ था। उसमें बैठे सभी लोग मर गए थे। अमित की आंखें डर से फैल गईं। और जो भी उस बस में चढ़ता है वो धीरे धीरे उन्हीं में शामिल हो जाता है। अमित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अमित का दिल तेजी से धड़क रहा था। बूढ़े आदमी की बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। जो उस बस में चढ़ता है वो धीरे धीरे उन्हीं में शामिल हो जाता है। अमित ने घबराकर अपने हाथ पर बने उस अजीब निशान को देखा। वो निशान अब हल्का हल्का चमक रहा था। ये क्या हो रहा है? उसने खुद से कहा। अचानक उसके कानों में वही आवाज गूंजने लगी, तुम यहां क्यों आए हो? वही लड़की की आवाज। अमित ने सिर पकड़ लिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अंदर से बुला रहा हो। बूढ़ा आदमी समझ गया। उसने तुरंत अमित को पकड़कर कहा, अगर तुम बचना चाहते हो तो आज रात फिर उस बस स्टॉप पर जाना होगा। अमित चौंक गया। क्या मैं फिर वहां जाऊं? हां, क्योंकि वही जगह है जहां से यह सब शुरू हुआ था और वहीं खत्म भी होगा। रात होते ही अमित डरते डरते फिर उसी बस स्टॉप पर पहुंचा। आज हवा और भी ज्यादा ठंडी थी। घड़ी में ठीक 11 बजे दूर से फिर वही बस दिखाई दी। अमित का गला सूख गया। बस उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा अपने आप खुल गया। इस बार अमित भागा नहीं। वो धीरे धीरे बस में चढ़ गया। जैसे ही वो अंदर गया, सारे लोग एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। उनकी सफेद आंखें, वही डरावनी मुस्कान। लेकिन इस बार अमित ने हिम्मत नहीं हारी।
वो सीधा उस लड़की के पास गया। तुम कौन हो? उसने पूछा। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, हम सब उस हादसे के शिकार हैं, हमें मुक्ति चाहिए। अमित ने कांपते हुए पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? लड़की ने उसका हाथ पकड़ा। उसका निशान और तेज चमकने लगा। इस बस को रोकना होगा, हमेशा के लिए। अचानक बस बहुत तेज चलने लगी। खिड़की के बाहर फिर वही अंधेरा, लेकिन इस बार अमित ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से चिल्लाया, बस रुक जाओ। तभी एक जोरदार धमाका हुआ, बस हिलने लगी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब अमित ने आंखें खोली तो वो उसी बस स्टॉप के बाहर खड़ा था, लेकिन इस बार बस गायब थी। सड़क बिल्कुल सामान्य थी, हवा भी शांत थी। अमित ने अपने हाथ को देखा, निशान गायब हो चुका था। पीछे मुड़कर देखा तो बस स्टॉप का पुराना बोर्ड अब साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वो कभी टूटा ही नहीं था। अमित समझ गया, उसने उन आत्माओं को मुक्त कर दिया है। वो राहत की सांस लेकर वहां से चला गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक दूसरा आदमी उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसकी बाइक भी अचानक बंद हो गई और उसने भी वही पुराना बस स्टॉप देखा। इस बार बोर्ड पर नया नाम लिखा था, अंतिम यात्रा स्टॉप। दूर से फिर वही बस आती दिखाई दी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर एक नया चेहरा खड़ा था। वो अमित था। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद थीं और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। शायद कुछ श्राप कभी खत्म नहीं होते। रात के 11 बजे फिर वही सुनसान सड़क, फिर वही अंतिम यात्रा स्टॉप। एक नया आदमी वहां खड़ा था, विकास। उसकी बाइक बंद हो चुकी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। तभी दूर से वही बस आती दिखाई दी, लेकिन इस बार बस के ऊपर कुछ अलग लिखा था, वापसी संभव नहीं। दरवाजा अपने आप खुला। विकास डरते डरते अंदर चढ़ गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसने देखा सामने अमित खड़ा था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी सफेद, चेहरा बेजान और होंठों पर वही डरावनी मुस्कान। विकास ने घबराकर पूछा, भाई ये क्या जगह है? अमित धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, ये जगह नहीं, जाल है। अचानक बस के अंदर अंधेरा छा गया और फिर एक भारी डरावनी आवाज गूंजी, हर 20 साल में मुझे नए लोग चाहिए। बस की छत से काला धुआं नीचे उतरने लगा। सभी आत्माएं कांपने लगी। अमित पहली बार डर गया। वो आ गया। विकास चिल्लाया, कौन? तभी बस के बीचों बीच एक साया बना। धीरे धीरे उसका रूप साफ होने लगा। वो कोई इंसान नहीं था। उसकी आंखें जलती आग जैसी थीं और शरीर धुएं से बना हुआ। अमित बोला, ये इस बस स्टॉप का असली मालिक है। इसी ने हादसा कराया था और अब हर साल लोगों की आत्माएं फंसाता है। विकास पीछे हटने लगा। मुझे जाने दो। साया जोर से हंसा, यहां कोई नहीं जाता, यहां सिर्फ शामिल होता है। अचानक बस के दरवाजे बंद हो गए। बस हवा में उठने लगी। विकास चिल्लाने लगा। तभी अमित अचानक आगे बढ़ा और जोर से बोला, इस बार नहीं। उसने विकास का हाथ पकड़ा। भागो। दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े। साया गुस्से में गरजा, तुम नहीं बचोगे। अचानक बस में आग लगने लगी। आत्माएं चीखने लगीं। अमित ने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ा और विकास को बाहर धक्का दे दिया। विकास सड़क पर गिर पड़ा, लेकिन अमित अंदर ही रह गया। बस फिर से अंधेरे में गायब हो गई। सुबह विकास होश में आया। वो उसी बस स्टॉप के पास था, लेकिन इस बार वहां कुछ भी नहीं था। न बस स्टॉप, न बोर्ड, कुछ भी नहीं, जैसे वो जगह कभी थी ही नहीं। विकास डर गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद एक नई सड़क बनी और उसी जगह एक नया बस स्टॉप बनाया गया। नाम था नई शुरुआत स्टॉप। लोग फिर वहां रुकने लगे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन हर रात 11 बजे एक बस वहां रुकती थी। दरवाजा खुलता था और अंदर एक साया खड़ा होता था। उसकी आंखें जलती हुई और उसके पीछे अमित। अब वो भी मुस्कुरा रहा था। शायद अब वो भी उस अंधेरे का हिस्सा बन चुका था। नई शुरुआत स्टॉप अब पूरी तरह चालू हो चुका था। दिन में यहां भीड़ रहती, लोग आते जाते, किसी को कुछ अजीब नहीं लगता।
लेकिन रात 11 बजे वातावरण बदल जाता, हवा ठंडी हो जाती और सड़क अचानक सुनसान हो जाती। धीरे धीरे लोगों के बीच अजीब घटनाएं होने लगीं। एक आदमी गायब हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सभी आखिरी बार उसी बस स्टॉप पर देखे गए थे। गांव में डर फैलने लगा। लोगों ने रात में बाहर निकलना बंद कर दिया। लेकिन शहर के कुछ लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन 4 दोस्त विकास, अजय, निखिल और समीर इस रहस्य का सच जानने का फैसला करते हैं। देखते हैं आखिर ये भूत प्रेत का खेल क्या है। अजय ने हंसते हुए कहा। रात 10:50 चारों नई शुरुआत स्टॉप पर पहुंच गए। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 11 बजाए, अचानक हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। स्ट्रीट लाइट झिलमिलाने लगी और फिर दूर से वही बस आती दिखाई दी। इस बार बस पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई और अंदर गहरा अंधेरा। बस आकर उनके सामने रुकी। दरवाजा अपने आप खुला, धीरे धीरे, जैसे किसी को बुला रहा हो। समीर बोला, यह सही नहीं लग रहा। लेकिन अजय हंसते हुए आगे बढ़ा। डरने की जरूरत नहीं, चलो देखते हैं। वो बस में चढ़ गया। बाकी तीनों भी उसके पीछे चले गए। जैसे ही चारों अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बस चल पड़ी। अचानक अंदर की लाइट जल उठी। चारों ने देखा, पूरी बस भरी हुई थी, लेकिन सब लोग चुप थे, सिर झुके हुए। विकास को कुछ अजीब महसूस हुआ। ये वही बस है। अचानक सभी यात्रियों ने एक साथ सिर उठाया। उनकी आंखें पूरी सफेद, चेहरे पर डरावनी मुस्कान और उनमें अमित भी था। लेकिन इस बार उसके साथ वो काला साया भी खड़ा था। उसकी आवाज गूंजी, अब ये बस सिर्फ एक जगह नहीं रुकेगी, अब ये हर शहर में जाएगी। हर स्टॉप मेरा होगा। चारों दोस्तों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। अजय चिल्लाया, ये क्या है, हमें बाहर जाने दो। साया हंसा, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक बस की खिड़कियों के बाहर का दृश्य बदलने लगा। अब वो सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि अलग अलग शहर, अलग अलग सड़कें, हर जगह वही बस स्टॉप दिखाई देने लगे। ये कैसे हो सकता है? निखिल कांपते हुए बोला। विकास समझ गया, ये श्राप फैल रहा है। अचानक समीर चीखने लगा, मेरे हाथ। उसके हाथ पर वही निशान बन चुका था। धीरे धीरे बाकी तीनों के हाथ पर भी निशान उभरने लगे। अमित आगे बढ़ा, उसकी आंखें चमक रही थी। अब तुम भी हमारा हिस्सा हो। बस के अंदर अंधेरा छा गया और चारों की चीखें गूंजने लगीं। अगली सुबह देश के अलग अलग शहरों में लोगों ने एक ही खबर सुनी। रात में कई लोग रहस्यमयी तरीके से गायब। आखिरी बार उन्हें बस स्टॉप पर देखा गया था और हर जगह एक नया बोर्ड लगा था, अंतिम यात्रा रात 11 बजे। अब यह सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं रही, ये एक फैलता हुआ श्राप बन चुका था। अब ये कोई साधारण घटना नहीं रही थी। देश के कई शहरों में लोग गायब होने लगे थे। हर जगह वही समय, रात 11 बजे, वही रहस्यमयी बस। टीवी चैनल्स पर खबरें चल रही थीं। अंतिम यात्रा बस का रहस्य अभी तक अनसुलझा। सरकार ने भी जांच शुरू कर दी थी। इसी बीच एक लड़की काव्या सामने आई। उसने दावा किया, मैं इस बस से बचकर आई हूं। लोग हैरान रह गए। काव्या को एक विशेष टीम के पास ले जाया गया। उसने कांपती आवाज में बताया, वो बस सिर्फ आत्माओं को नहीं ले जाती, वो उन्हें कैद करके एक शक्ति को मजबूत बनाती है, और उस शक्ति का नाम है काल छाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। काल छाया? एक अधिकारी ने पूछा। काव्या ने सिर हिलाया। वो कोई साधारण साया नहीं है, वो डर, मौत और आत्माओं से बनी एक ताकत है। जितनी ज्यादा आत्माएं, उतना ज्यादा शक्तिशाली। टीम को समझ आ गया, अगर इसे रोका नहीं गया तो ये पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। काव्या ने एक और चौंकाने वाली बात कही, उस बस को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है। जिस इंसान ने सबसे पहले उस बस से सामना किया था, उसी के जरिए यह श्राप खत्म हो सकता है। सबको तुरंत याद आया, अमित। लेकिन अमित अब इंसान नहीं रहा था, वो उसी बस का हिस्सा बन चुका था। प्लान तैयार हुआ। रात 11 बजे टीम उसी नई शुरुआत स्टॉप पर पहुंची।
काव्या भी उनके साथ थी। हवा भारी थी, डर साफ महसूस हो रहा था। घड़ी ने 11 बजाए और फिर वही बस सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला, अंदर अंधेरा। काव्या ने गहरी सांस ली। यही मौका है। वो अकेली बस में चढ़ गई। जैसे ही वो अंदर गई, दरवाजा बंद हो गया। बस चल पड़ी। अंदर अमित खड़ा था। उसकी आंखें सफेद, चेहरा खाली। लेकिन जैसे ही उसने काव्या को देखा, उसके चेहरे पर एक हल्का बदलाव आया। तुम, उसकी आवाज कांपी। काव्या धीरे धीरे उसके पास आई। तुम अभी भी अंदर कहीं हो, मैं जानती हूं। अमित का चेहरा दर्द से भर गया। अचानक काल छाया प्रकट हुई। उसकी आवाज गूंजी, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। बस कांपने लगी। काव्या चिल्लाई, अमित, अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो यह सब खत्म नहीं होगा। अमित अपने सिर को पकड़कर चीखने लगा। उसके अंदर दो ताकतें लड़ रही थीं। काल छाया गर्जी, तुम अब मेरे हो। अमित ने अचानक आंखें खोली। इस बार उनमें हल्की इंसानी चमक थी। नहीं, वो धीरे धीरे काव्या की तरफ बढ़ा। मैं इसे खत्म करूंगा। काल छाया गुस्से में चीखी, तो तुम्हें भी खत्म होना पड़ेगा। अचानक बस में आग लगने लगी। आत्माएं चिल्लाने लगी। अमित ने काव्या का हाथ पकड़ा। जब मैं कहूं कूद जाना। काव्या रोने लगी, नहीं, तुम भी चलो। अमित मुस्कुराया, मेरे लिए देर हो चुकी है। बस तेजी से दौड़ने लगी। अंधेरा गहरा हो गया। अमित ने पूरी ताकत से कालछाया पर हमला कर दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। अब, अमित चिल्लाया। काव्या ने दरवाजा खोला और कूद गई। जैसे ही वो जमीन पर गिरी, पीछे एक भयानक विस्फोट हुआ। बस और कालछाया, सब कुछ आग में खत्म हो गया। सुबह सड़क बिल्कुल शांत थी। न बस, न कोई निशान, सिर्फ राख। काव्या धीरे धीरे उठी। उसकी आंखों में आंसू थे। खत्म हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक छोटे से गांव में एक नया बस स्टॉप बना। लोगों ने देखा, रात 11 बजे एक पुरानी बस वहां रुकती है। दरवाजा खुलता है और अंदर एक धुंधला साया खड़ा होता है। उसकी आंखें हल्की चमकती हैं और पीछे एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है, अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। शायद अंधेरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, वो बस जगह बदलता है। काव्या को लगा था सब खत्म हो चुका है, लेकिन वो गलत थी। एक रात उसे फिर वही सपना आया। अंधेरी सड़क, सुनसान बस स्टॉप और दूर से आती वही बस। वो अचानक जाग गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था। नहीं, ये खत्म हो चुका है, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, अंतिम यात्रा आज रात 11 बजे। उसका खून जम गया। ये वही शब्द थे जो उस बस पर लिखे होते थे। अगले दिन खबर फैली, देश के अलग अलग हिस्सों में फिर से लोग गायब हो रहे हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जहां पहले बस सिर्फ रात में आती थी, अब वो दिन में भी दिखाई देने लगी। लोगों ने वीडियो बनाए। एक पुरानी बस बिना ड्राइवर के अचानक आती है और गायब हो जाती है। काव्या समझ गई, कालछाया पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, वो अब और भी शक्तिशाली बन चुका है। काव्या ने फैसला किया, इस बार इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। वो उसी पुराने रास्ते पर पहुंची जहां यह सब शुरू हुआ था। लेकिन इस बार वहां कोई बस स्टॉप नहीं था, सिर्फ एक टूटी हुई पटरी जैसी सड़क और बीच में जला हुआ निशान, जैसे कुछ बहुत भयानक यहां हुआ हो। रात के 11 बजे अचानक जमीन कांपने लगी और बस जमीन के अंदर से निकलकर सामने आ गई। इस बार बस पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। उसके चारों तरफ काला धुआं घूम रहा था। दरवाजा खुला, लेकिन इस बार अंदर कोई नहीं था। पूरी बस खाली थी। काव्या धीरे धीरे अंदर गई। जैसे ही वो अंदर पहुंची, दरवाजा बंद हो गया और बस अपने आप चलने लगी। अचानक बस के अंदर आवाज गूंजी, तुम फिर आ गई। काव्या ने चिल्लाकर कहा, खुद को दिखाओ। धीरे धीरे अंधेरे से एक चेहरा उभरा और उसे देखकर काव्या जम गई। वो अमित था, लेकिन इस बार वो पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें काली थीं और उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। तुमने सोचा मैं खत्म हो गया? अमित की आवाज अब भारी और डरावनी थी। मैं ही अब कालछाया हूं। काव्या पीछे हट गई। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। अमित हंसा। अंधेरे को कोई खत्म नहीं कर सकता, उसे सिर्फ कोई और संभाल लेता है।
बस अचानक रुक गई। खिड़की के बाहर काव्या ने जो देखा वो और भी डरावना था। पूरी दुनिया में हर जगह वही बस चल रही थी। हर शहर, हर गांव, लोग उसमें चढ़ रहे थे और गायब हो रहे थे। काव्या समझ गई, अब ये सिर्फ एक बस नहीं, एक अंतहीन चक्र बन चुका है। इसे खत्म करने का एक ही तरीका है, अमित ने कहा। काव्या ने कांपते हुए पूछा, क्या? अमित धीरे धीरे उसके पास आया। किसी को मेरी जगह लेनी होगी। काव्या की आंखों में डर भर गया। मतलब? अमित ने हाथ आगे बढ़ाया। अगर तुम मुझे रोकना चाहती हो तो तुम्हें खुद काल छाया बनना होगा। बस के अंदर सन्नाटा छा गया। काव्या के पास दो रास्ते थे, या तो वो खुद को कुर्बान करे या पूरी दुनिया को इस अंधेरे में डूबते दिखे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे धीरे उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसके हाथ ने अमित का हाथ छुआ, एक जोरदार झटका लगा। पूरी बस रोशनी से भर गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह लोगों ने देखा, अब कोई बस नहीं आती, कोई गायब नहीं होता, सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन एक दूर सुनसान जगह पर एक बस खड़ी थी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर एक नई आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो काव्या थी। पीछे अंधेरे में अमित की आवाज गूंजी, चक्र कभी खत्म नहीं होता। शायद दुनिया बच गई, लेकिन अंधेरा अभी भी जिंदा है। बस अब उसका चेहरा बदल गया है। दुनिया फिर से सामान्य लगने लगी थी। लोग अपनी जिंदगी में वापस लौट चुके थे। न कोई रहस्यमयी बस, न कोई गायब होने की खबर। सब कुछ शांत था। लेकिन यह शांति असली नहीं थी। एक छोटे से शहर में रात के ठीक 11 बजे एक बच्चा अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। अचानक उसे सड़क पर एक बस खड़ी दिखाई दी, पुरानी, जली हुई। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। बच्चे ने अपने पिता से कहा, पापा, बाहर कोई बस खड़ी है। पिता ने बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं है, सो जाओ, उन्होंने कहा। लेकिन बच्चा सही था, बस सिर्फ उसे दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ एक आदमी अपने मोबाइल पर वीडियो बना रहा था। दोस्तों, देखो ये अजीब बस, ये अचानक मेरे सामने आई है। अचानक वीडियो में बस के अंदर एक चेहरा दिखा। वो काव्या थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और फिर वीडियो अचानक बंद हो गया। अगले दिन वो आदमी गायब था। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। अब वो बस हर किसी को दिखाई नहीं देती, सिर्फ उन्हें दिखाई देती है जिनके अंदर डर, दर्द या अंधेरा ज्यादा होता है। यानी अब वो बस जगह से नहीं, इंसानों से जुड़ चुकी थी। एक पुरानी डायरी मिली जिसमें आखिरी लाइन लिखी थी, काल छाया कोई एक साया नहीं है, ये इंसानों के अंदर का अंधेरा है। इसका मतलब साफ था। भले ही काव्या ने खुद को कुर्बान कर दिया, लेकिन उसने उस अंधेरे को खत्म नहीं किया, बस उसे पूरी दुनिया में फैला दिया। अब हर इंसान उस बस का अगला शिकार बन सकता था, क्योंकि डर, गुस्सा, दर्द, ये सब हर किसी के अंदर होता है। रात के 11 बजे अगर तुम्हें कभी सुनसान सड़क पर एक पुरानी बस खड़ी दिखे और उसका दरवाजा अपने आप खुले, तो उसमें मत चढ़ना, क्योंकि इस बार शायद कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। और अगर तुम्हें उसमें कोई जाना पहचाना चेहरा दिखे जो मुस्कुरा रहा हो, तो समझ जाना अब वो इंसान नहीं रहा। सबने मान लिया था कि कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन असली सच अभी बाकी था। रात के ठीक 11 बजे एक पुरानी लाइब्रेरी में एक युवक अरुण बैठा था। वो अजीब घटनाओं पर रिसर्च कर रहा था। उसके सामने कई पुराने अखबार पड़े थे। रहस्यमयी, बस हादसा, 20 साल पहले, लोगों का गायब होना जारी, अंतिम यात्रा का डर। अरुण धीरे धीरे सब जोड़ने लगा। ये बस हर 20 साल में शुरू होती है, लेकिन इस बार ये रुकी क्यों नहीं? तभी उसे एक पुरानी किताब मिली। उस पर धूल जमी थी। किताब का नाम था अधूरी आत्माओं का द्वार। उसने जैसे ही किताब खोली, अंदर एक अजीब सा चिन्ह बना था। वही चिन्ह जो लोगों के हाथ पर बनता था। अरुण समझ गया, यह बस कोई वाहन नहीं, यह एक दरवाजा है। किताब में लिखा था, जब भी दुनिया में डर और नफरत बढ़ती है, एक द्वार खुलता है
उस द्वार के जरिए अंधेरा इस दुनिया में आता है और उस द्वार का रूप समय के साथ बदलता रहता है। कभी वो बस बनता है, कभी कोई और रूप। अरुण के हाथ कांपने लगे। मतलब बस को खत्म करना काफी नहीं था। उसी रात अरुण उसी सुनसान सड़क पर पहुंचा। घड़ी ने 11 बजाए और इस बार बस नहीं आई, बल्कि हवा में एक काला दरार जैसा खुल गया, जैसे आसमान फट गया हो। उस दरार के अंदर वही बस दिखाई दे रही थी और उसके अंदर काव्या खड़ी थी। काव्या ने अरुण को देखा और पहली बार उसकी आंखों में दर्द दिखा। देर हो चुकी है, उसने कहा। अरुण चिल्लाया, नहीं, अगर यह दरवाजा है तो इसे बंद भी किया जा सकता है। काव्या ने धीरे से सिर हिलाया। इस दरवाजे को बंद करने के लिए दुनिया से डर खत्म करना होगा। अरुण हंस पड़ा, यह नामुमकिन है। तभी दरार और बड़ी होने लगी। उसमें से कई हाथ बाहर निकलने लगे, काले धुएं जैसे, जो दुनिया को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। काव्या चिल्लाई, अगर यह पूरी तरह खुल गया तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अरुण ने एक पल सोचा, फिर उसने वो किताब उठाई और जोर से बोला, अगर यह दरवाजा इंसानों के डर से खुलता है तो मैं इसे अपने डर से बंद करूंगा। वो धीरे धीरे उस दरार की तरफ बढ़ा। काव्या चौंक गई, तुम क्या कर रहे हो? अरुण मुस्कुराया, हर अंधेरे को बंद करने के लिए किसी को उसके अंदर जाना पड़ता है। वो दरार के अंदर कूद गया। एक तेज चमक हुई और दरार अचानक बंद हो गई। बस गायब, साया गायब, सब कुछ खत्म। अगली सुबह दुनिया पूरी तरह सामान्य थी। न कोई बस, न कोई डर, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन एक जगह अंधेरे के अंदर एक नई आवाज गूंजी। अब अगला कौन? और दूर 3 परछाइयां खड़ी थी, काव्या, अमित और अब अरुण। तीनों की आंखें चमक रही थी और उनके सामने एक नया दरवाजा धीरे धीरे बन रहा था, क्योंकि अंधेरा कभी खत्म नहीं होता, बस उसका दरवाजा बदलता रहता है। अब तक जो कुछ हुआ बस साया, काल छाया, दरवाजा, सब कुछ एक ही कहानी के हिस्से थे। लेकिन असली सच अब सामने आने वाला था। अंधेरे के उस पार, जहां न समय था न जगह, काव्या, अमित और अरुण खड़े थे। तीनों अब इंसान नहीं थे, बल्कि एक शक्ति के हिस्से बन चुके थे। उनके सामने एक अनंत काला सागर था, जिसमें अनगिनत चेहरे तैर रहे थे, चीखते हुए, तड़पते हुए, अधूरी आत्माएं। अरुण ने धीरे से पूछा, ये क्या है? अमित ने जवाब दिया, ये है शून्य। यही वो जगह है जहां हर डर, हर दर्द, हर अधूरी आत्मा आकर जुड़ती है। काव्या आगे बढ़ी, और यही काल छाया की असली शक्ति है। हम बस उसके हिस्से हैं। तभी पूरा अंधेरा हिलने लगा, सागर में लहरें उठी और एक विशाल रूप सामने आया। कोई चेहरा नहीं, कोई शरीर नहीं, बस एक अनंत मौजूदगी। वो था शून्य का स्वामी।